नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 12 से ए चाइल्ड इज़ बॉर्न की समरी। जी, वर्ग 12 से ए चाइल्ड इज़ बॉर्न की समरी। तो आइए इस समरी की शुरुआत करते हैं। बच्चों, लिखा है ए चाइल्ड इज़ बॉर्न इज एन एसे रिटन बाय अ फेमिनिस्ट ऑस्ट्रेलियन राइटर जर्मन ग्रीर। बच्चों, ए चाइल्ड इज़ बॉर्न एक निबंध है जिसको मशहूर स्त्रीवादी लेखिका जो ऑस्ट्रेलिया की हैं जर्मन ग्रीर ने लिखा है। हियर सी एग्जामिन्स, इस निबंध में जर्मन ग्रीर जो है ना एग्जामिन करती हैं, परीक्षण करती हैं द कल्चरल पेक्यूलरिटी, जो सांस्कृतिक जो गुण है, लक्षण है, विशिष्टता है ना, ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट, पूरब के देशों के और पश्चिम के देशों के। रिगार्डिंग का मतलब होता है कि संबंध में चाइल्ड बर्थ एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, अर्थात बच्चों के जन्म और बच्चों और माता पिता के संबंध में जो पूर्वी और पश्चिमी देशों की जो विशिष्टताएं हैं ना, उसका ये परीक्षण करती हैं। सी सेज, वह कहती हैं दैट द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन सोसाइटीज आर मेनी। वे कहती हैं कि पारंपरिक समाजों में, पारंपरिक परिवारों में जो बच्चों का जन्म प्रबंधन का जो तरीका होता है ना, वह बहुत होता है। एंड दे आर एक्सेप्टेड कल्चरली एंड कलेक्टिवली, और उन तरीकों को सामाजिक रूप से भी और सांस्कृतिक रूप से भी स्वीकृति मिली हुई है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द प्रेग्नेंट वुमन फ्रॉम एंग्जाइटी एंड मेंटल टेंशन, यानी गर्भवती स्त्री को मानसिक तनाव, चिंता, डर, भय, फिक्र से बचाने के लिए ये सारे तरीकों को अपनाया जाता है। और यही कारण है कि ये सारे तरीके सामाजिक रूप से भी और सांस्कृतिक रूप से भी स्वीकृत हैं। हियर चाइल्ड बर्थ बिकम्स ए फैमिली अफेयर। बच्चों, वो कहती हैं जर्मन ग्रीर कि हियर चाइल्ड बर्थ बिकम्स ए फैमिली अफेयर्स एंड द प्रेग्नेंट वुमन गेट्स लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट। यहाँ पे मतलब पूर्व के देशों में, मतलब हमारे देश में, भारत में, बांग्लादेश में बच्चों का जन्म जो होता है ना, वह एक पारिवारिक उत्सव का माहौल बन जाता है। एंड द प्रेग्नेंट वुमन, और गर्भवती स्त्री जो होती है, गेट्स लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट, उसे बहुत सारा प्रेम और बहुत सारा समर्थन भी प्राप्त होता है। बट इन वेस्टर्न कंट्रीज चाइल्ड बर्थ इज ए पर्सनल अफेयर। लेकिन पश्चिमी देशों में, यूरोप के देशों में बच्चे का जन्म जो होता है ना, वह निजी मामला हो जाता है, वह व्यक्तिगत मामला हो जाता है। द प्रेग्नेंट वुमन हैज़ टू मैनेज एवरीथिंग अलोन, यानी गर्भवती स्त्री को अकेले सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। एज देयर इज़ नो वन टू हेल्प और सपोर्ट हर, क्योंकि उस गर्भवती स्त्री के मदद के लिए, उसकी सहायता के लिए, उसके समर्थन के लिए कोई होता ही नहीं है। जैसे अपने देश में, अपने घरों में एक गर्भवती स्त्री को हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन पश्चिमी देशों में कोई नहीं होता है। एट द सेम टाइम, साथ ही साथ दे यूज़ मॉडर्न मेथड्स ऑफ चाइल्ड बर्थ, साथ ही साथ पश्चिम देश के जो लोग होते हैं ना, वे चाइल्ड बर्थ में आधुनिक विधियों का उपयोग करते हैं। दैट हैज श्योरली रिड्यूस्ड द मोर्टलिटी ऑफ मदर्स, जिसने निश्चित रूप से बच्चे के जन्म के दौरान जच्चा और बच्चा के मौत के दर को कम कर दिया है। बट हैज डिप्राइव्ड द वुमेन ऑफ द रियल प्लेजर ऑफ चाइल्ड बर्थ, लेकिन स्त्री को चाइल्ड बर्थ के असली प्लेजर से, मतलब बच्चों के जन्म की जो असली खुशी होती है, जो असली आनंद होता है ना, ज़्यादा दवा के इस्तेमाल से पश्चिम के देश के लोगों ने महिलाओं को बाल जन्म का जो असली आनंद होता है उससे वंचित कर दिया है। तो बच्चों, ये थी समरी। इसको फिर से मैं पढ़ देता हूँ एक बार। ए चाइल्ड इज़ बॉर्न इज एन एसे written by a feminist Australian writer German Greer. Here she examines the cultural peculiarities of the East and the West regarding childbirth and parent-child relationship. She says that the ways of managing childbirth in traditional societies are many, and they are accepted culturally and collectively in order to protect the woman from anxiety and mental tension. Here, childbirth becomes a family affair and the pregnant woman gets lots of love and support. But in Western country, childbirth is a personal affair. The pregnant woman has to manage everything alone as there is no one to help or support her. At the same time, they use modern methods of childbirth that has surely reduced the mortality of mothers, but has deprived the woman of the real pleasure of childbirth. तो ये थी समरी बच्चों, ए चाइल्ड इज़ बॉर्न की। अगर यह समरी आपको उपयोगी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें। तो इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें, जय हिंद।